पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। धर्मेंद्र प्रधान, लो प्रोफाइल राजनीति का मास्टर स्ट्रोक और बिहार में एनडीए की जीत का डंका। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उस चुनिंदा रणनीतिकारों में गिना जाता है जो लाइमलाइट से दूर रहकर संगठनात्मक कौशल और जमीनी समझ के दम पर चुनाव मैदान में जीत का डंका बजाते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई और एक बार फिर उनकी लो प्रोफाइल कार्यशैली ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में वापसी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा दी। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को संगठन की समझ और चुनावी अंक गणित से साधे की क्षमता के लिए जाना जाता है। बिहार में उनकी यह पहली बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह साबित करता है कि राज्य की राजनीति और सामाजिक समीकरणों को भली भांति परिचित है। 2010 विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में वह बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे जब एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ा और 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 2014 में लोकसभा चुनाव, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में 40 से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो एक बड़ी सफलता थी। 40 में से 31 सीटें जीती थी। वहीं अन्य राज्य, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने अपनी रणनीति कुशलता का लोह मनवाया। आपको बता दें, बिहार चुनाव 2025 में प्रधान की लो प्रोफाइल रणनीति भी काफी काम आई थी। 2020 का बिहार चुनाव कई चुनौतियों से भरा था। एक तरफ कोविड-19 महामारी का साया था तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की एलजेपीआर द्वारा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने से गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में माहौल में धर्मेंद्र प्रधान ने एक शांत, संगठनात्मक और केंद्रित रणनीति पर काम किया। संगठनात्मक मजबूती, आपको बता दें, प्रधान ने अपनी ऊर्जा को जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगाया। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ गहन समन्वय स्थापित किया। गठबंधन की एकजुटता पर फोकस, गठबंधन के बीच समन्वय बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर गठबंधन के सहयोगियों के बीच विश्वास बहाल करने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने के माहौल को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विकास नाम वंशवाद का नैरेटिव भी उन्होंने किया। आपको बता दें, प्रधान ने विपक्ष के जंगल राज, जातिवाद और परिवारवाद के इतिहास को भुनाने हुए चुनाव को सीधा सीधा विकास बनाम वंशवाद की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाया। उन्होंने मतदाता को यह संदेश दिया कि बिहार के लिए डबल इंजन की सरकार ही सर्वोत्तम विकल्प है। शांत और केंद्रित कार्यशैली भी उनकी रही। अन्य नेताओं की तरह वे बड़े बड़े भाषणों या मीडिया की सुर्खियों से कम रहे। उनकी शैली ऐसी थी कि वे चुपचाप अपनी टीम के साथ रणनीति बनाते रहे, उम्मीदवारों का चयन करते रहे और जमीनी फीडबैक के आधार पर सुधार करते रहे। नतीजा यह निकला कि एनडीए की जीत में निर्णायक भूमिका निभा गई। धर्मेंद्र प्रधान की यह लो प्रोफाइल लेकिन बेहद प्रभावशाली रणनीति का परिणाम चुनाव नतीजों में साफ दिखता है। जहां कई एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी, वहीं एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। इस जीत में 100 बीजेपी के प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जो 2015 की 53 सीटों से बढ़कर 74 सीटों पर पहुंच गई थी, जिससे गठबंधन में बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। अब धर्मेंद्र प्रधान की सफलता यह दर्शाती है कि चुनाव जीतने के लिए केवल बड़े जनसंपर्क अभियान की जरूरत नहीं होती, बल्कि संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक समीकरणों की गहरी समझ और एक स्पष्ट केंद्रित चुनावी रणनीति भी उनकी हिम्मत पर होती है, जिसे उन्होंने लो प्रोफाइल तरीके से क्रियान्वयन किया। ठीक उसी प्रकार उन्होंने 2025 में भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से किया और 2025 में भी 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की और बीजेपी 89 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बन गई। अब आपकी क्या राय है इनकी रणनीति को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।